मुतफ़्क़ा तौर पे एनएफसी अवार्ड को पास कराया। उसमें ये लिखा गया कि इनका जो हुजूम है, यानी जो पैसे हैं, वो हर साल बढ़ते रहेंगे, यकीनन जब इनकम आएगा तो बढ़ते रहेंगे। कम नहीं लेकिन हो अब वो सकते, बढ़ सकते हैं। कम का नहीं लिखा हुआ है, बढ़ने के लिखा हुआ है। यकीनन जब ग्रोथ बढ़ेगी तो ज़्यादा ही होगा। हुँ, और फिर उसके बाद ये है कि ये 2012 का पास करदा बिल है, आज 2024 है। अब मैं ये कहूँगा कि ऐसी सूरत-ए-हाल में वफ़ाकी हुकूमत अगर ये कहे हमारे पास पैसे कम हैं, तो वो ज़रूर सूबों से पैसे माँग सकती है। ठीक है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा इतने पैसे लाओ। हुँ, बिल्कुल उनका हक है, चाहे अफ़गानिस्तान का जंग हो, हिंदुस्तान का जंग हो। लेकिन साथ-साथ मैं ये भी सवाल करने का जो है ना वो हक बजानिब हूँ कि ये पेट्रोल और डीज़ल कीमत में जो अरबों नहीं खरबों रुपए हुकूमत ले रही है, तो क्या उसमें भी सूबों को हिस्सा दे रहे? हरगिज़ नहीं दे रहे। एनएफसी अवार्ड के मद में हुकूमत पैसे माँग रही है सूबों से, तो वो जो हुकूमत के पास अरबों खरबों रुपए पेट्रोल डीज़ल की मद में आए, उस वो भी तो देना चाहिए। मैं उस सवाल के जवाब में तो ये मैं वही बात तो नहीं कह है। रही हूँ ना कि आप दूसरी शेयर बात माँग रहे हैं ना कि अगर हुकूमत ने जो इतना पैसा लेवी की मद में, लेवी टैक्स की मद में जमा किया है, पेट्रोल के अच्छा प्राइसेस अच्छा बढ़ा के अच्छा जमा अच्छा किया है, मैं मैं वो भी मैं सूबों को मैं शेयर दे दें। मैं अच्छा, मैं अपने जवाब वापस लेता हूँ। मैं ये कहता हूँ हुकूमत ने ज़ुल्म किया है पेट्रोल डीज़ल शुक्र, बढ़ाने के। चलो अब तो खुश है ना इस सवाल का, बिल्कुल ठीक है। खुश हूँ सर, अच्छा, अब होना भी आगे यही बढ़ते हैं। चाहिए था। ठीक चलो है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलें, बढ़ते हैं। हाँ, आगे अब जो बढ़ते हैं। आपने 18वीं तरमीम के बारे में जो आपने सेहत और एजुकेशन की बात की है, किसने हुकूमत को कहा ये मुखबरों को वो मिनिस्ट्री दे जो इस्लामाबाद के एक पिम्स अस्पताल है, उसकी मद में आप वज़ीर सेहत बनाए। इस्लामाबाद में एक कॉलेज, एक स्कूल है, उसकी मद में आप वज़ीर एजुकेशन इन मुखबर जो मुखबर खास को दे दे। लेकिन ऐसी सूरत में आपको मैं दलाइल के साथ बात करूँगा कानून के तालिब इल्म के हिस्से से। कराची में यहाँ 3 अस्पताल है, एनआईसीवीडी, चाइल्ड हॉस्पिटल और जना अस्पताल जेपीएमसी जिसे कहते हैं। हुँ, ये वफाकी हुकूमत के है। जब ये मुकदमा चला था सिंध हाई कोर्ट से, सिंध हुकूमत मुकदमा हार गई ठीक कि है। वफाकी हुकूमत का है। सुप्रीम कोर्ट से हम मुकदमा हार गए। फिर हमने ये कहा कि ठीक है बाबा ले लो ये अस्पताल आपके, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हमारे खिलाफ दे दिए। हुँ, तो वफाकी हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए, भाई हमारे पास पैसे नहीं है। उसके बाद सिंध हुकूमत ने अजरा पेचो जो हमारे वजीर सेहत है उसकी सरबराही में, आप मुझे बताओ कि यहाँ पे एनआईसीबीटी के तर्ज पे 10 अस्पताल 10 जिलों में बने, चाहे मेरे उस शहबाज शरीफ साहब का और मुस्तफ़ा कमाल साहब का एरिया है, नवाबशाह, हैदराबाद, लाड़काना, सक्कर वगैरह वगैरह में। हुँ, हुँ, उसके बाद दुनिया का बेहतरीन ट्रामा सेंटर बेनज़ीर के नाम से कराची में 15 मंजिला बिल्डिंग है, वो बनाई, अस्पताल है, काम कर रहे हैं। मैं ये करूँ कि ये सारे अस्पताल जब 18वीं तरमीम के तहत सिंध हुकूमत ने बनाए, यकीनन पंजाब, बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में बनेंगी। अब हुकूमत कहते नहीं चाहिए वापस दे दो वफाक को, तो ये बेड़ा गर्क कर रहा है, क्या प्रोग्राम है? चलो अब आगे इसमें